महासचिव थे। थैंक यू सर। पद मायने नहीं रखता, ये पार्टी मेरी है। पद मायने नहीं रखता, ये पार्टी मेरी है। अगर मैंने पानी दिया है तो आज नहीं तो कल इसकी छाया तो मुझे मिलेगी। आप कब तक मुझे दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय समाज की बात हुई, मैं बहुत समय नहीं लूंगा आपका। मैं ब्रीफ परिचय, यहाँ गोवा के भी लोग हैं, मैं आपको पार्टी, राष्ट्रीय समाज की यहाँ बात हुई, राष्ट्रीय समाज पार्टी की बात हुई, यहाँ नेता की बात हुई। मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। वैसे अब मैं भूतपूर्व महासचिव हूं, लेकिन मैं गर्व से ये कह सकता हूं ये पार्टी मेरी है। मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, ये पार्टी मेरी है। तो दोस्तों, मैं इस पार्टी में आज से 5 साल 6 साल पहले जुड़ा। मैं तो अच्छी नौकरी करता था, मेरी बड़ी शानदार जिंदगी थी, लेकिन मुझे आज प्राउड होता है ये बोलते हुए, शानदार जिंदगी को छोड़कर आज मैं जानदार जिंदगी जी रहा हूं। मुझे ये समझ में आया कि राष्ट्रीय समाज क्या है, and the day we'll understand राष्ट्रीय समाज क्या है। राष्ट्रीय समाज क्या है? अभी जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी ना किसी समाज पे काम कर रही है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय समाज पर काम करने वाला कोई नहीं है। मुझे लग रहा है ये एकमात्र ऐसी पार्टी है, एकमात्र ऐसा दल है भारत का जो राष्ट्रीय समाज पे काम कर रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ राष्ट्रीय समाज? ये राष्ट्र, वो समाज जो ये कहता है गर्व से कि ये राष्ट्र मेरा है, मेरे पुरखों का ये देश है, मेरी कई पीढ़ियां यहां दफन हुई हैं, मेरी कई पीढ़ियों को यहां कफन दिया गया है, मेरी कई पीढ़ियों को यहां अग्नि दी गई है। ये धरती मेरी है, ये राष्ट्र मेरा है। जो पहले ये कहता है उस समाज की ये पार्टी है। क्योंकि जिस दिन आपका राष्ट्र होगा, जब आपका राष्ट्र होगा, जब आपका राष्ट्र होगा तब हिंदू होगा। जब हिंदू होगा तो भाजपा होगी। जब हिंदू नहीं होगा या हिंदू होगा तो ही कांग्रेस भी होगी। मेरी बात को आप समझना। लेकिन राष्ट्र जब नहीं होगा तो क्या हिंदू होगा? तो क्या क्रिश्चियन रह सकता है? तो क्या कोई मुसलमान होगा? राष्ट्र पहले होना चाहिए। मुझे गर्व है, मैं राष्ट्रीय समाज का हूं। मैं गर्व से ये कहता हूं, ये धरती मेरी है, मेरे पुरखों की धरती है। हमने यहां खेती की है, हमने यहां मिट्टी में खेला है, हम इस मिट्टी में बड़े हुए हैं। ये राष्ट्र मेरा रहना चाहिए। आपने लड़ाइयां देखी, ये बगल में स्तंभ है। अपने पुरखों की मिट्टी को आजाद कराने के लिए ही ये लोग शहीद हुए थे। आप जहां बैठे उसके सामने ही हुतात्मा स्मारक है। आज फिर क्या आपका देश गुलाम है? अगर गुलाम नहीं है तो एक बेटे को सीबीएसई के बोर्ड में 5 लाख की फीस देकर हम पढ़ाते हैं और मेरे बेटे को जिला परिषद के स्कूल में आप पढ़ाते हैं, हम गुलाम हैं? मुझे ऐसे लगता है हम आजाद नहीं है। ये झूठी आजादी है। मेरा बेटा जिला पंचायत के स्कूल में पढ़ता है, आपका बेटा 5 लाख की फीस भरकर स्कूल में पढ़ता है। 12वीं का कंपटीशन देना है, नीट का, दोनों एक साथ अगर एग्जाम देंगे तो क्या क्वालिफाई करेंगे? ये जस्टिस है क्या? इस देश में नेचुरल जस्टिस है क्या? ये तय करिए। और ये सब कुछ किसके साथ हो रहा है? राष्ट्रीय समाज के साथ हो रहा है। मेरा समाज वो है, मेरा बच्चा और आपका बच्चा अगर एक स्कूल में पढ़ता है तो आप मेरे समाज के हैं। मेरी जाति बाद में है। हमें बहलाकर, फुसलाकर, कन्विंस करके, कंफ्यूज करके या करप्ट करके अपनी विचारधाराओं में बांधा गया है, जातियों में बांधा गया है, उसको तोड़ना होगा। इस देश के लिए हमें और आपको मिलकर काम करना होगा। अगर आपके अंदर ये भावना है तो आप हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई बाद में, पहले आप राष्ट्रीय हैं। और अगर आप पहले राष्ट्रीय हैं तो हम पहले राष्ट्रीय समाज के हैं, फिर हिंदू समाज के हैं, फिर मुस्लिम समाज के हैं, फिर सिख है, फिर क्रिश्चियन है, लेकिन पहले हम राष्ट्रीय समाज के हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये पार्टी आपकी है। नेता की आप मुझसे बात कर लें, मेरा पहला वाकया है कि मुझे सामने ये बोलने का मौका मिला।
एक व्यक्ति जानवर को चराते हुए, रीडिंग करते हैं जब हम सीप और गोट्स की, चरवाहा के घर में पैदा होता है, वो इंजीनियरिंग करता है। अब सोचिए, उस अनपढ़ माँ बाप की दूरदृष्टि सोचिए कि वो जंगल में पैदा होता है, वो इंजीनियरिंग करता है। जब लोग सिलिकॉन वैली अमेरिका जा रहे थे तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे राज्य समाज के लिए कुछ करना है। मेरे नेता की खासियत मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है उस माँ बाप के बड़े अरमान रहे होंगे कि हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, भटकने वाले लोग हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बना है, अच्छी जिंदगी होगी। लेकिन वो बेटा नहीं, आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। मैं ये पूरा राष्ट्र में जो भी लोग उपेक्षित है, डिप्राइव्ड है, उपेक्षित है, उनको अपेक्षित स्थान पे ले जाकर न्याय दिलाने के लिए मैं आजीवन अपने आप को दान करता हूं। ऐसा कहने वाला मेरा नेता। हम और आप 2 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं, अपने आप को जिंदा दान नहीं दे सकते, लेकिन जीवंत अपने आप को दान करने वाला व्यक्ति मेरा नेता है। उसका नाम महादेव जानकर है। शादी, मैं समझता हूं यहां जितने भी लोग बैठे होंगे, यह अचंभा ही होगा, और मैं समझता हूं हम लोग अपनी जिम्मेदारी को अपने परिवार के साथ निभा रहे हैं, लेकिन आज तक गृह त्याग कर, परिवार त्याग कर, शादी विवाह नहीं कर ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो महादेव जानकर है। 30 साल से अपने घर नहीं जाकर जो लोग दूध बेचते थे उनको मंत्री बनाने का काम अगर इस देश में किसी ने किया है तो उसका नाम महादेव जानकर। एक एमएलसी होकर, एक कैबिनेट मिनिस्टर होकर इतना सादा जीवन मैं समझता हूं भारत में किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं होगा। वास्तविकता और सच्चाई की धरातल पे, हाँ, वो अखबारों में बड़े बड़े लिखे जाते होंगे, उनको लिखने वाले लोग बड़े बड़े होंगे क्योंकि वो हायर किए जाते हैं। भारत में बुद्धि को भी यहाँ खरीदा जाता है। इनके पास वो चीज नहीं है, लेकिन एक संघर्ष है, उस संघर्ष का अध्ययन करिए। इससे अच्छा अगर कोई नेता हो तो मुझे भी बताइए, और अगर आपको ना मिले तो इनसे जुड़िए और इस पार्टी को बढ़ाइए। अपने बेटे को आप आगे ले जाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद।